और अर्थ, दो ही चीज पहचाननी थी जिससे आप पहचान सकते थे कि वह अव्ययभाव समास का उदाहरण है या नहीं है। और आज अगला है कर्मधारय समास। ये जो समास है तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है, यानी तत्पुरुष समास हमारा दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। तो जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसी का दूसरा नाम कर्मधारय। अब व्यधिकरण और समानाधिकरण का मतलब क्या होता है? व्यधिकरण का मतलब वह होता है कि जो समास में हमारे दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो दोनों में अगर समान विभक्ति है तब तो समानाधिकरण, अगर दोनों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो व्यधिकरण। और यह समास किसका भेद है? तत्पुरुष समास का, इसलिए इसे समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास बोलते हैं। पर आप तत्पुरुष नहीं बताएं, परीक्षा में यदि आता है तो आपको क्या बताना है? कर्मधारय समास। क्या बताना है? अब इसकी क्या विशेषता है, कैसे उदाहरण आएगा, कैसे करना है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझने के लिए आपका विशेषण और विशेष उपमान आपके स्तर के लिए, बाकी तो दोनों पदों में विशेषण भी हो सकता है, दोनों में विशेषण भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर आपके लिए 10वीं के स्तर में एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष्य होगा, यानी एक विशेषण तो एक विशेष्य होगा या उपमान उपमेय होगा। वहां पर आपके लिए समास कर्मधारय समास माना जाएगा। तो पहले समझते हैं इसका पहला भेद, विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, इसे समझने के लिए पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या है? आप विशेषण किसे कहोगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। तो यह विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम जिसे आप बता रहे हो वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य हैं, अर्थात विशेष्य की यह पद विशेषता बताएगा तो विशेषण हो जाएगा। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही पद विशेष्य कहलाते हैं। और उन्हीं को जब यहाँ देखा जाए और यह पद विशेषता बता रहा हो तो समझ लो कि यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का उदाहरण है। जब विग्रह करोगे तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगानी है, अर्थात आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना और कोई दूसरी विभक्ति नहीं लगानी। किसमें? विशेषण विशेष कर्मधारय समास। आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति में के लिए मैं आपको कुछ शब्द रूप लिखा चुका हूं, तो पता होगा कि कैसे शब्द चलते हैं, पुल्लिंग में कैसे, स्त्रीलिंग में कैसे, नपुंसकलिंग में कैसे। तो यहाँ पे जो शब्द आएंगे उनको देख करके आपको पता लगाना है, फिर उन दोनों ही शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति? तो इसका क्या होगा कि पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होगा आपके लिए। वैसे तो आगे पीछे हो जाता है, पर आपके स्तर में ज्यादा तरीका से देखा गया है कि पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। तो क्या होगा इसका? एक पद विशेषण तो एक पद विशेष्य होगा। और वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विग्रह करोगे तो क्या करोगे? दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, वहीं पर आपका यह समास पूरा हो जाएगा। तो लिखने का प्रयास करें इसमें पहले। इस समास का एक पद विशेषण तो एक पद विशेष्य होता है। एक पद विशेषण तो एक पद विशेष्य होता है। विशेषण क्या है? जो विशेषता बता रहा है। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता
बताई जा रही है वह विशेष्य है, और जिसके द्वारा बताई जा रही है वह विशेषण है। इतना समझ में आ रहा है? एक पद विशेषण होगा तो एक पद विशेष, यानी जो विशेषता बताएगा वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य है। जहां ऐसी स्थिति आपको समझ में आए, समझ लो कि विशेषण विशेष कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। क्लियर? पीछे सुनाई दे रहा है? हाँ, आगे देखिए। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, कितने पद है इसमें? कृष्ण और सर्प, दो पद हैं, कृष्ण और सर्प। तो यहां पर जो सर्प है वो कैसा है? काला है। ये विशेषता कौन बता रहा है? कृष्ण बता रहा है। कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला। तो ये पद जब इसकी विशेषता बता रहा है तो ये विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य। और ये पद विशेषता बता रहा है, ये पद विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। जब हमें ये पता चल रहा है कि एक पद विशेषण है और एक पद विशेष्य है, तो इसमें कर्मधारय समास माना जाए। अब हमें क्या करना है? इसका विग्रह। क्या करना है? तो विग्रह करते समय कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? प्रथमा। तो कृष्ण में जब प्रथमा लगाओगे तो रूप किसकी तरह चलाओगे? राम की तरह, क्योंकि अकारांत है, और इधर सरब भी अकारांत है। तो यहाँ पर प्रश्न अपनी लगेगी प्रथमा कृष्ण में, तो क्या बनेगा? कृष्ण है। और सर्प में लगाओगे तो सर्प है। क्या होगा? तो कृष्ण है सर्प। ये आपका विग्रह बनकर के तैयार हुआ, ये आपका विग्रह बनकर के तैयार हुआ। बाकी इसके अलावा और भी विग्रह करने के तरीके हैं। च सौ आदि शब्दों का इनके बीच में प्रयोग होता है, च तत् च सौ, परंतु आपके लिए केवल इतना ही है, सामान्य है कि अगर आता है तो सीधा दोनों प्रथमा व्यक्ति लगा दीजिए और आपका विग्रह हो गया। तो क्या बनेगा? कृष्ण सर्प। समस्त पद क्या है? ऐसे ही और भी देखिए। पीतांबरम, क्या है? कितने पद हैं इसमें? कौन कौन से छांटिए? विग्रह तभी कर पाओगे जब आप विच्छेद कर लोगे कुछ पदों का। तो यहाँ पर पीत और अंबर दो पद हैं। कौन कौन सा? एक पीत और दूसरा अंबर, दो पद हैं। तो पीत में जब प्रथमा लगाओगे, पीत में प्रथमा लगाओगे तो क्या बनेगा? पीतम। और अंबर में लगाओगे तो अंबरम। तो क्या बनेगा इसका विग्रह? पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, ये इसका विग्रह हो गया। पीत माने पीला और अंबर माने वस्त्र। यानी अंबर कैसा है? पीले कलर का। ये किसने बताया? पीत ने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसका कलर कैसा है, परंतु ये पद लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि पीत मिस पीला, अंबर माने वस्त्र। तो ये विशेषण हो गया और ये क्या हो गया? विशेष। तो पहले पद ने दूसरे की विशेषता यहाँ बताई है, तो समास का नाम होगा कर्मधारय। विशेषण विशेष कौन सा होगा? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। क्या है? श्वेतांबरम। पीछे इधर देखिए, दो पद हैं। पहला क्या है? श्वेत, और दूसरा क्या है? अंबर। श्वेत माने सफेद, अंबर माने वस्त्र, सफेद वस्त्र। अब इसका विग्रह जब किया जाएगा तो दोनों में विभक्ति कौन सी लगेगी? प्रथमा। तो प्रथमा के हिसाब से इसका क्या बनेगा? श्वेतम, और इसका अंबरम। यही आपका विग्रह हो गया। और जब विग्रह आए और हमें समस्त पद बनाना हो, क्या आए? विग्रह आए और समस्त पद बनाना हो, तो दोनों की विभक्ति हटा करके समस्त पद में एक विभक्ति लगा दी जाएगी। ठीक है?
दोनों की विभक्ति हटा दी, फिर जो समस्त पद आएगा उसमें एक ही विभक्ति प्रयोग होगी और वो प्रथमा। वह कौन सी?